जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम शुरू करते हैं आज अगला प्रैक्टिस सेट। यह है सेट प्रैक्टिस नंबर 8। इससे पहले हमने 7 सेट्स को जो वो कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे 8वें सेट को और यह पूरे आपके 30 प्रश्नों का ये सेट होने वाला है। तो नीचे ही यहाँ से आपके लगभग 50 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। भले ये 30 प्रश्न देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको हर प्रश्न में जो वो कहीं ना कहीं एक से अधिक प्रश्न का हल आपको जो वो मिल जाएगा और उससे जुड़े हुए कई सारे फैक्ट के बारे में भी आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है कि सोंध माटी में कई गो कहानी है। तो सबसे पहले याद रखेंगे सोंध माटी जो वो है क्या। तो यह एक कहानी संग्रह है। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि सोंध माटी क्या है। तो यह एक कहानी संग्रह है। इसको लिखा किसने है? तो विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल कितनी कहानी है? तो इसमें 10 कहानी है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे इसमें 31 जो वो कविता भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें कहानी ही है, 31 इसमें कविता भी शामिल किया गया है। और इसका अगर बात किया जाए प्रकाशन का, तो इसका प्रकाशन प्रथम संस्करण का जो प्रकाशन हुआ था वो 1990 में हुआ था। ठीक है, 1990 में हुआ था। और दूसरा प्रकाशन जो हुआ था वो 2017 में। तो ये दोनों आपको याद रखना है, पहला भी प्रकाशन और दूसरा प्रकाशन भी। प्रकाशक अगर बात किया जाए तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड, क्योंकि 1990 में इसका प्रकाशन है। तो कहीं ना कहीं उस समय बिहार झारखंड दोनों बिहार ही लिखा जाता था, तो इसलिए दोनों याद रखेंगे। 2000 के बाद ये झारखंड के रूप में नाम दिया गया इस अकादमी का। तो प्रकाशक के बारे में आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ से भी सवाल जो पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें 10 कहानी में से, तो उबार, जिंदगी डोबानी, धुआं धंधा, मायके लोर, अजवाय भौजिक, बेड़ाल चेंगा, दो पहला जोंडरा, ओद दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर और हूब, ये 10 कहानी इसमें जो वो शामिल किया गया है। अगला सवाल है कि बेड़ाल चेंगा के अर्थ बतावा। तो बेड़ाल का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। ठीक है, चेंगा का अर्थ होता है बच्चा, तो इसका अर्थ हो जाएगा बिगड़ा हुआ बच्चा। ये भी जो वो सोंध माटी कहानी से ही संबंधित है। तो ये जो वो सोंध माटी किताब से यह शामिल किया गया है। सोंध माटी किताब में यह कहानी को शामिल किया गया है और यह विनोद कुमार की ही रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उबार और जिंदगी डोबानी कहानी लेखक के नाम बतावा। तो उबार और जिंदगी डोबानी ये दोनों कहानी जो है यह भी जो वो सोंध माटी किताब से ही शामिल किया गया है। और सोंध माटी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विनोद कुमार। विनोद कुमार की अगर बारे में बात किया जाए तो यह जो वो रांची कॉलेज के प्राध्यापक के रूप में इन्होंने जो वो कार्य भी किया है। जन्म अगर बात किया जाए तो 1961 ईस्वी में इनका जन्म होता है, जो कि दारू हजारीबाग में। इनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद था। ये भी आपको याद रखने, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि इनके पिता का नाम क्या था। तो मथुरा प्रसाद इनके पिता का नाम था। माता का नाम शुभवती देवी था। इतना चीज़ मोटा मोटी कम से कम आपको जो है वो पता होनी चाहिए किसी भी साहित्यकार के बारे में। कम से कम उनका जन्म स्थान और डेट ऑफ बर्थ, अगर उनका निधन हो गया है तो उनके निधन की तारीख, और कुछ उनके महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। और अगर कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला हुआ है, अगर उनको कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला हुआ है तो वो याद रखें। साथ ही साथ उनके द्वारा कुछ चर्चित रचनाओं के बारे में आप जरूर याद रखें, जो चाहे वो कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, या जो भी हो, कविता हो, जो कुछ हो, वो सारा चीज़ आप कम से कम याद रखें। और जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक उन्होंने लिखा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि विनोद कुमार के ऊपर लिखल कहानी हक है। विनोद कुमार के लिखल कहानी हक है। ठीक है, तो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया कहानी इनमें से जिंदगी डोबानी और हूब, ये दोनों कहानी जो वो विनोद कुमार जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ई दोनों। अगला सवाल है कि सोंध माटी कहाँ से प्रकाशित भेल है। तो सोंध माटी कहाँ से प्रकाशन हुआ था? तो अभी हमने बात किया कि जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार, बिहार झारखंड भी बोल सकते हैं, या बिहार सरकार रांची, उस समय जो था वो बिहार के अंतर्गत ही आता था। तो इसलिए क्योंकि 1990 में उस समय प्रकाशन हुआ था पहला प्रकाशन, बाद में 2017 में इसका दूसरा संस्करण आता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। माय के लोर कौन किताबें कहानी है। तो माय के लोर अगर बात करल जाए तो ये भी जो वो सोंध माटी का ही कहानी है। यहाँ पे दो चीज़ और पूछ सकता है। एक तो माय के लोर अभी हमने बात किया, एक पूछा जाता है कि बोनेक लोर। तो बोनेक लोर अगर पूछा जाए कि बोनेक लोर जो है कहानी वो कौन किताब में छपल है, तो बोनेक लोर जो है वो छाहर कहानी में, जो वो छाहर किताब से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और सवाल पूछा जाता है कि ढरकल लोर। एक सवाल और हम आपको आपसे हम सवाल करते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि ढरकल लोर, इसका जो इस पुस्तक को जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया। तो अभी हमने बता दिया कि माय के लोर जो है ये सोंध माटी किताब में छपा हुआ है।
और बोनेक लोर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। ढरकल लोर जो है यह किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ये आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि धुआं और धंधा कौन किताबें कहनी लगे, तो धुआं धंधा यह सोंध माटी किताब का संग्रह है, किताब ए का कहानी है। खोटा लोक कथा के लेखक के नाम बतावा, तो खोटा लोक कथा जो लिखा गया है इसके ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खोटा लोक कथा के प्रकाशक के नाम बतावा, तो अगर इसके प्रकाशन के बारे में हम बात करें तो झारखंड झरोखा, ये रांची रोड रांची हो जाएगा इसका सही आंसर। ए.के. झा जी के कई गो किताब लिखल है, तो ए.के. झा जी जो वो कई गो किताब लिखल है, तो इनका माना जाता है कि मोटा मोटी जो वो इन्होंने 20 किताबों का संग्रह इन्होंने रचना जो वो किया है। ठीक है, ये मतलब कह सकते हैं कि एक वास्तविक पुस्तक के रूप में जो माना जाता है वो 20, और कई सारे इन्होंने अलग अलग चीज़ों में इन्होंने संपादन किया, अलग अलग कार्य भी बहुत सारे किए, तो वो सारा चीज़ आपको ध्यान रखने है, लेकिन 20 जो वो मोटा मोटी किताब के बारे में जाना जाता है। छंद रस अलंकार के लेखक के नाम बतावा, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अजीत कुमार झा, इनका सही आंसर हो जाएगा। सैर सगरठ की लागे, सैर सगरठ जो वो क्या है, यह एक उपन्यास है, यह क्या है, एक उपन्यास है। झा जी के उपन्यास के नाम बतावा, तो झा जी के उपन्यास के बारे में अभी हमने जिसके बारे में चर्चा किया, इसलिए इसका नाम हम नहीं बताया ताकि अगला सवाल उसी से रिलेटेड है। सैर सगरठ अगर यहाँ से पूछा जाए कि यह किस प्रकार की रचना है, तो यह एक उपन्यास है। तो पहला तो यहाँ से सवाल बनता है, दूसरा बनता है कि इसके लेखक कौन है, तो ए.के. झा जी है, तो झा जी के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका प्रकाशन भी आपको ध्यान रखने, ये सारा चीज़ आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं। प्रकाशन, प्रकाशक, लेखक और क्या है, किस प्रकार की रचना है, इतना सवाल जो वो किसी भी रचनाओं से रिलेटेड जो वो सवाल बनते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, कविता पुराण के साहित्यकार हक है। कविता पुराण को जो लिखा गया वो किसके द्वारा, तो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। ए.के. झा जी का पूरा नाम है अजीत कुमार झा, तो इनका पूरा नाम भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि ए.के. झा जी का पूरा नाम क्या है, तो अजीत कुमार झा के नाम से ये जाने जाते हैं, तो इनका पूरा नाम भी आपको ध्यान रखने, यहाँ से भी सवाल जो वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगर इनके जन्म के बारे में बात किया जाए तो बोकारो जिला के चंडीपुर में इनका जन्म होता है। कहाँ पे, तो चंडीपुर ये जगह है जो कि बोकारो जिले में पड़ता है, तो बोकारो जिला के चंडीपुर में इनका जन्म होता है। कब जन्म होता है, तो 20 जून 1939 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था ए.के. झा जी का। जबकि निधन अगर बात किया जाए तो 29 सितंबर 2013 को इनका जो वो निधन हो गया। यहाँ से सवाल भी आपसे बन सकते हैं, यहाँ से भी सवाल को हमने बता दिया आपको। बाकी के इनके पिता का नाम, माता का नाम, तो कई बार हमने इस सवाल जब भी हम सेट को कवर करते हैं तो ये सब चीज़ जो हम बताते ही हैं। अगला सवाल है कि अजीत कुमार झा के बाल साहित्य के नाम बतावा, तो बाल साहित्य जो लिखा गया वो है कविता पुराण, क्योंकि जिंदगी टोह यह चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। भगजोगनी क्या है, तो यह एक नाटक है, तो ये सारा चीज़ आपको याद ही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बात बढ़ते हैं, बंसीलाल बंसी के लिखल कहानी के नाम बतावा, तो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया कहानी के बारे में आपसे यहाँ पूछा गया है। आप ध्यान से सवाल को पहले ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे कहानी के बारे में बात किया गया है कि बंसीलाल बंसी जी के लिखल कहानी के नाम बतावा, तो अगर कहानी के बारे में बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रईस्का। अब कई लोगों का यहाँ पे सवाल हो सकता है कि ये बन सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं। रईस्का जो है वो एक शब्द चित्र भी है, रईस्का एक शब्द चित्र भी है और यह एक कहानी भी है। शब्द चित्र जो रईस्का है उसको लिखा है ओहदार जी ने, बी.एन. ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आप दोनों चीज़ आप कन्फर्म याद कर ले। रईस्का कहानी अगर पूछे तो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया, अगर शब्द चित्र पूछे तो बी.एन. ओहदार जी के द्वारा लिखा गया। यहाँ से दोनों सवाल बन सकता है। बंसीलाल बंसी जी का जन्म अगर बात किया जाए तो बोकारो जिला के चौफांद गाँव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 11 मार्च 1954 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो बंसीलाल बंसी जी का अगर जन्म पूछे तो 11 मार्च नहीं भी याद हो तो कम से कम 1954 जरूर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ईस्वी याद है तो डेट नहीं भी याद है तो आपका चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि कई बार आपको जब ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल बनाना होता है तो इस तरह से बना देगा 11 मार्च 1954, 10 जनवरी 1954, 2 फरवरी 1954, 11 सितंबर 1954, इस तरह से सवाल जो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और नहीं तो जनरली क्या है कि आपको ईस्वी अलग अलग ही दिया जाता है, ज़्यादातर देखा गया सवाल में कि आपको ईस्वी जो वो अलग मिलेगा। बंसीलाल बंसी जी के पिता का नाम मोतीलाल साहू और माए के नाम बासनी देवी था।
तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला बात करते हैं अगले सवाल की ओर। और कुछ इनके द्वारा लिखा गया कुछ चर्चित रचनाओं में अगर देखा जाए तो एक रचना जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, जो कि प्रबंध काव्य है, वो है डिंडक डोवानी। वो क्या है? डिंडक डोवानी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। उसके अलावे इन्होंने जो लिखा है वो भी कई सारे रचनाएं इन्होंने किया है। डिंडक डोवानी के अलावे अगर बात किया जाए तो खोटा दर्पण ये है, उसके बाद पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा है जो कि एक यात्रा वृत्तांत के रूप में माना जाता है। रैस्का है जो कि कहानी है, और माटिक मैल धोवा यह एक कविता है। ये सारा चीज़ जो वो इन्होंने लिखा है। बाकी की चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैस्का के अर्थ बतावा। तो रैस्का का अर्थ वही होता है जो नाच गान में पूरा मगन होता है, यानी संगीत में दुनिया में जो मग्न होते हैं उन्हीं को रैस्का कहा जाता है कि ये बड़ा रैस्का आदमी है, पूरा नाच गान में पूरा लीन रहता है वो व्यक्ति। माटिक मैल धोबा रे, कविता कवि के नाम बतावा। तो अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया कि माटिक मैल धोबा रे, तो इसको लिखा है किसके द्वारा? तो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा ही लिखा गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि बंसीलाल बंसी के जन्म बच्छर बतावा। तो 1954 हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 11 मार्च 1954 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बोकारो जिला के चौफांद गांव में। ये नाम भी आपको याद रखिए, चौफांद गांव। कम से कम गांव और जिला ये दोनों चीज़ जरूर याद रखेंगे। हो सकता है कि जिला आपको ना पूछ करके हो सकता है कि गाँव पूछ ले, इसलिए गाँव भी याद रखें और जिला भी याद रखें। दोनों चीज़ें आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ बंसीलाल बंसी जो थे वो बंसीलाल बंसी जी की अगर बात किया जाए, थे नहीं मतलब अभी वर्तमान में बात किया जाए तो ये बोकारो इस्पात कारखाना में 1972 से ऑपरेटिव पद पर कार्यरत है। यानी 1972 से लेकर के अभी तक जो वो ये कार्य कर रहे हैं बोकारो इस्पात कारखाना में ऑपरेटिव पद पर 1972 से। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वह कहाँ पर जो वो कार्यरत है, तो ये हो जाएगा बोकारो इस्पात कारखाना। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि बोकारो स्टील सिटी में लगभग खोटा के साहित्यकार जो वो बहुत ऐसे साहित्यकार थे जो कि वहाँ पे काम करते थे। तो बोकारो इस्पात नगर अगर इस तरह के सवाल पूछे तो खोटा साहित्यकार कहाँ काम करते थे, तो ज़्यादातर का आंसर वही होगा बोकारो स्टील सिटी या बोकारो इस्पात जो भी है, या जो वो आराम से बोकारो इस्पात कारखाना आप लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वो वहीं पर ज़्यादातर खोटा साहित्यकार काम करते थे। बंसीलाल बंसी जी के जन्मल जिला बतावा। तो यहाँ पे जिला पूछा गया तो जिला हो जाएगा बोकारो, गांव पूछता तो गांव हो जाता चौफांद गांव। अगला सवाल है कि डिंडक डोवानी में काव्य लिखवैयक नाम बतावा। अब डिंडक डोवानी यह क्या है? यह एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य किस तरह से? जैसे हमने इससे पहले पढ़ा है दामोदर कोराय, वह भी एक खंड काव्य है, प्रबंध काव्य माना जाता है। तो उसको लिखा था शिवनाथ परमानी, उसको लिखा है शिवनाथ परमानी जी के द्वारा। तो डिंडक डोवानी को जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? डिंडक डोवानी। तो इसे लिखा है बंसीलाल बंसी जी के द्वारा। किसने लिखा है? तो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब सवाल पूछा जा सकता है कि डिंडक डोवानी जो वो किस प्रकार की रचना है या कैसन काव्य लगे? तो यह जो वो एक प्रबंध काव्य है। यह क्या है? एक प्रबंध काव्य है। दूसरा सवाल आपका हो गया। तीसरा सवाल पूछा जा सकता है कि इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? पहला प्रकाशन हो सकता है कि दूसरा प्रकाशन भी आपसे पूछ लिए, लेकिन कम से कम पहला प्रकाशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे 1992 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। ठीक है। दूसरा प्रकाशन की अगर बात किया जाए तो 2019 में इसका दूसरा प्रकाशन हुआ है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखने हैं। अगला सवाल इससे जो बन सकता है वो बन सकता है कि इसमें कुल कितने सर्ग हैं। इसमें सर्गों की संख्या पूछा जा सकता है कि इसमें से कुल कितने सर्गों को शामिल किया गया है। तो इसमें जो है वो 6 सर्ग है। कौन कौन सा सर्ग है? डिंडा, सपून, डहर, हुलस्थुल, पोहा और खंधार। ये 6 सर्ग इसमें जो वो शामिल किया गया है। तो इतने सारे सवाल जो वो आपसे बनते हैं। इतना चीज़ आप जरूर याद रखेंगे, इतना आप चीज़ें आसानी से याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि डिंडक डोवानी कैसन काव्य लगे? तो अभी हमने बात किया प्रबंध काव्य लगे। डिंडक डोवानी में कई गो खंड पावल जाए या कई गो सर्ग पावल जाए? तो 6 खंड या 6 सर्ग पावल जा है। बंसीलाल बंसी कहाँ नौकरी करो हलत? तो बोकारो इस्पात कारखाना में ई करो हलत। बंसीलाल बंसी के बाप के नाम बतावा। तो ये हो जाएगा मोतीलाल साहू, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चासा कहानी के लिखवैया का नाम बतावा। तो चासा कहानी के लिखवैया जो है वो कौन है? तो बंसीलाल बंसी ही हैं चासा कहानी के लिखवैया। खोटा दर्पण लिखवैया का नाम बतावा। तो खोटा दर्पण के लिखवैया के नाम भी क्या हो जाएगा? बंसीलाल बंसी जी के द्वारा ही लिखा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बंसीलाल बंसी को कहाँ काव्य भूषण उपाधि दिया गया?
तो बंसीलाल बंसी जी को काव्य भूषण की उपाधि जो दिया गया था वो जमशेदपुर में दिया गया था। तो जमशेदपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। जमशेदपुर में इनको काव्य भूषण उपाधि से इनको जो है वो सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि नीम कविता के कवि के नाम बतावा। तो नीम कविता को किसके द्वारा लिखा गया? तो यह कविता को विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार जी के द्वारा। तो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न जो वो आपके थे। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज में पढ़ावहत? तो पढ़ावोहत। ठीक है, तो विनोद कुमार जो वो कौन कॉलेज में पढ़ावहत? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता देंगे। ये वो कौन कॉलेज में जो वो पढ़ाते हैं, जिसके प्राध्यापक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आपका आंसर जो वो कमेंट करके हमें बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? ABCD जो भी होगा आप कमेंट करके लिख देंगे। और साथ ही साथ जो पहले हमने एक सवाल पूछा था ढरकल लोर कि ढरकल लोर के लेखक कौन है, तो यह सवाल का भी जवाब आपको देना है। 2 सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।